हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर एवं वहाँ के प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी पहली वीडियो थी, यानी कि सल्तनत काल पर जो पहली वीडियो थी, जिसके अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे, जो कि कल की वीडियो थी। और आज की जो हमारी वीडियो है वो ये भी सल्तनत काल के ऊपर है, लेकिन यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य और वहाँ के प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वह 1336 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हमें यहाँ पर मिलाना है, एक तरफ वंश दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। तो संगम वंश के संस्थापक के रूप में हम याद रखेंगे हरिहर एवं बुक्का को। ठीक है, तो संगम वंश के संस्थापक के रूप में हम याद रखेंगे हरिहर एवं बुक्का को। उसी तरह सालू वंश के संस्थापक के रूप में हम याद रखेंगे सालू नरसिंह का नाम। ठीक है, सालू नरसिंह। तो शालू वंश के संस्थापक कौन हुए? शालू नरसिंह हुए। और तुलु वंश के संस्थापक कौन हुए? तो तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हुए। ठीक है, तो तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हुए। और आरबीडु वंश के संस्थापक तिरुमल हुए। ठीक है, आरबीडु जो वंश है उसके जो संस्थापक हुए उनका नाम था तिरुमल। तो इस तरह से याद रखिएगा। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, तुलु वंश के संस्थापक शालू नरसिंह, सालू वंश के संस्थापक शालू नरसिंह, और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, और आरवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। यहाँ पर भी हमें प्रश्न संख्या 3 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमें। ठीक है, देखिए, एक तरफ है विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री और दूसरी तरफ तत्कालीन शासक, यानी कि जो पुर्तगाली यात्री थे उनके समय, जब वे पुर्तगाली यात्री विजयनगर का भ्रमण कर रहे थे उस समय वहां का राजा कौन था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दुआर्ते बरबोसा। दुआर्ते बरबोसा जो है जब विजयनगर का भ्रमण कर रहे थे उस समय कृष्णदेव राय का शासनकाल था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में दुआर्तो बरबोसा जो 1500 से लेकर 1506 के बीच में विजयनगर का भ्रमण करने आया था। ठीक है, तो इसको इसके साथ मिला लेंगे। उसके बाद है डेमिगो पायस। डेमिगो पायस या पीज जो कि कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने आया था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में डिमेगो पायस या पीज जो है 1520 से लेकर 1522 के बीच में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने आया था। उसके बाद है फरनावो। फरनावो नुनीज। फरनावो नुनीज जो है यह 1535 से 1537 के बीच में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने आया था। और उस समय विजयनगर का जो सम्राट थे, जो राजा थे, उनका नाम था अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के शासनकाल में फरनावो नुनीज जो था वह विजयनगर का भ्रमण करने आया था। उसके बाद है सिरिज फ्रेडरिक। सिरिज फ्रेडरिक जो है यह सदाशिव राय के शासनकाल में भ्रमण करने आए थे। ठीक है, सिरिज फ्रेडरिक जो है सदाशिव राय के शासनकाल में भ्रमण करने आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि इतलावी यात्री निकोलो दा कोंटी। ठीक है, एक इतलावी का यात्री हुए जिनका नाम है निकोलो दा कोंटी। निकोलो दा कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो जब निकोलो दा कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कर रहे थे उस समय विजयनगर के जो शासक थे वह थे देवराय प्रथम। ठीक है, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो दा कोंटी ने 1420 से 1421 के बीच में विजयनगर साम्राज्य की भ्रमण की थी। सम्राट का
जो यात्रा की थी, विजयनगर की यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो जो फारस के सुल्तान थे मिर्जा शाहरुख के एक राजदूत हुए जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, और इन्होंने इन्होंने जो था अब्दुल रज़ाक, इन्होंने जो विजयनगर की यात्रा की थी, उस समय विजयनगर का जो शासक थे वो थे देवराय द्वितीय। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक जो थे, इन्होंने यात्रा की थी और ये 1443 से 44 के बीच में किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब होता है मित्रतापूर्ण संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने, ये पुर्तगालियों के साथ रखे थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वह पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, जो विजयनगर हमारा है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 8 देखेंगे। यहाँ पर है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जो बहमनी राज्य थी, ठीक है, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? गुलबर्गा में थी। ठीक है, गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, गुलबर्गा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जो विजयनगर है वह उसके अवशेष जो है हमें हम्पी में मिलता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमें कहाँ पर मिलता है? हम्पी में मिलता है। तो प्रश्न ये था कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो वह हम्पी में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हुआ कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय विजयनगर का प्रथम शासक हुए जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ क्या किया था? संधि किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यहाँ पर है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था? ठीक है, गोल गुंबज का निर्माण किया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और मर मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ठीक है, यह गोल गुंबज का निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ेंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वह बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वह बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर है कि हम्पी, तिरुवन्नमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगनम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो देखिए, राय गोपुरम का जो निर्माता है उनका नाम है कृष्णदेव राय। ठीक है, तो राय गोपुरम का निर्माता कौन हुए? कृष्णदेव राय हुए। चलिए आगे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश है इसको संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे का नाम है कि जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हुए हरिहर एवं बुक्का, उनके पिता का नाम संगम था। ठीक है, तो उनके पिता के नाम होने की वजह से संगम, जो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश है उसको संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य के पहला जो राजवंश है उसको संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। तो देखिए, उस संत का नाम था माधव विद्यारायण। ठीक है, माधव विद्यारायण के
प्रभाव में आकर के यहाँ पर हरिहर एवं बुक्का ने जो था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो प्रश्न ये था कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था, तो उनका नाम था माधव विद्यारायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो स्थापना से लेकर के जब पतन तक जो है संघर्ष किसके बीच चलता रहा, तो वह था बहमनी राज्य के बीच। तो विजयनगर की जब स्थापना हुई उससे लेकर के विजयनगर की पतन तक जिस राज्य के बीच संघर्ष चलता रहा वह राज्य था बहमनी राज्य। ठीक है, बहमनी राज्य। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। तो विजयनगर बहमनी जो संघर्ष था यह हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में शुरू हुआ था। हरिहर एवं बुक्का क्योंकि ये संस्थापक थे और इनके बीच का जो संघर्ष है स्थापना से लेकर पतन तक चला, तो विजयनगर और बहमनी संघर्ष जो था वह हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, प्रश्न ये है। तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कालीकट। ठीक है, कालीकट जो है गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न था कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वह स्थान था कालीकट। ठीक है, कालीकट। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए जो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी यह 14वीं सदी में हुई थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर है कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। ठीक है, ये विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे। आगे बढ़ेंगे, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो थे इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, चार मीनार का जो निर्माण है कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। देखिए जो गोलकुंडा है यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ पर है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24 कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वह कर्नाटक में है। ठीक है, तो हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 25 देखेंगे। यहाँ पर 25 प्रश्न है कि किस संगमवंशी शासक को पौड़ देवराय के नाम से पौड़ देवराय भी कहा जाता है, या किस संगमवंशी शासक को पौड़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को पौड़ देवराय भी कहा जाता था, प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था देवराय द्वितीय को। ठीक है, तो किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता था, तो वह थे देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। जो बीजापुर का गोल गुंबज है यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य जो है अपने उद्भव के लिए आभारी है, वह है हरिहर एवं बुक्का का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का को यह आभारी है कि इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नींव रखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, देखिए चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद की चार मीनार। ठीक है, याद रखिएगा कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। जो हम्पी है वह किस जिले में स्थित है, तो हम्पी जो है वह बेल्लारी में स्थित है।
ठीक है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह बेल्लारी में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विजय विजय सॉरी यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत, ठीक है, मदुरा सल्तनत का विलय जो है विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है या किसे है? तो मदुरा विजय कौन किया था? मदुरा विजय जो है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय ने किया था, ठीक है। तो जो मुद्रा विजय है इसका जो श्रेय जाता है बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है या कंपन राय को जाता है, कंपराय को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर मदुरा जो सल्तनत था उसका विलय विजयनगर साम्राज्य में किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुस्लिमों को जो है सेना में नियुक्त करने वाला जो पहला शासक हुआ उनका नाम था देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? विवाद का विषय कौन सा क्षेत्र नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो विवाद का जो विषय नहीं था वह था वारांगल का क्षेत्र जो था वह विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच का विवाद का विषय नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश की बात करें तो वह संगम राजवंश था, ठीक है, संगम राजवंश था। और संगम राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरिहर और बुक्का जो थे उनके पिताजी का नाम संगम था, उसी वजह से। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी, ठीक है। तो वह कौन सा शासक था जिसकी उपाधि गज बेतेकर थी? तो गज बेतेकर की उपाधि जो धारण किया गया था देवराय द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था, ठीक है, देवराय द्वितीय के द्वारा गज बेतेकर की उपाधि धारण की गई थी। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया? उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा था वह था। यानी कि वह कौन शासक था विजयनगर का जिसने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया, उन्हें जो है जागीरें प्रदान की, साथ ही साथ उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया, साथ ही साथ उन्होंने कुरान का एक प्रति एक भाग जो है उन्होंने राज सिंहासन के सामने रखा। तो ऐसा करने वाला जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था वो कौन थे? तो उनका नाम है देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्होंने उन्हें जागीरें प्रदान की, मस्जिद का निर्माण करवाया तथा कुरान की एक प्रति जो है राज सिंहासन के सामने रखा, ठीक है, राज सिंहासन के सामने रखा। चलिए प्रश्न संख्या 36 हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ठीक है, तो यहाँ पर है कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो प्रश्न सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो यवन राज्य जो स्थापनाचार्य की उपाधि थी यह कृष्ण देव राय ने धारण की थी, ठीक है, कृष्ण देव राय ने धारण की थी यवन राज्य स्थापनाचार्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोह सामंत
गंगराय का दमन किया। तो गंगराय का दमन किसने किया था? गंगराय का जो दमन है वह कृष्णदेव राय ने किया था। तो प्रश्न ये था कि किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो गंगराय का दमन करने वाला जो थे वह कृष्णदेव राय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो यानी कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जब विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ तो इसका क्या परिणाम आया? तो इसका परिणाम जो था ये सभी थे, जैसे कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति की एकाधिकार मिल गया। ठीक है, और पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली इस संधि से। ठीक है, और उसके बाद अनेक पुर्तगाली व्यापारियों एवं यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। तो ये तीनों जो थी, ये तीनों बातें यहाँ पर इसका परिणाम के रूप में आया। ठीक है, मैत्रीपूर्ण जब संबंध हुआ विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच में, तो यहाँ पर जो परिणाम थे ये सभी परिणाम थे कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिल गया, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिल गई, और साथ ही साथ जो पुर्तगाली व्यापारी यात्री थे वह विजयनगर के भ्रमण पर आए। तो ये तीनों परिणाम यहाँ पर सामने आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? देखिए, विजयनगर राजा जो कृष्णदेव राय थे वह गोलकुंडा का युद्ध जो था वह किस राजा के साथ लड़े थे? तो वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। कुली कुतुब शाह के साथ विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 यहाँ पर है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक का हमें पहचान करना है जिसने बहमनियों से क्या किया? गोवा को छीन लिया। ठीक है, बहमनियों से गोवा को छीन लिया, तो वो थे हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से क्या किया था? गोवा छीन लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व। तो यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। आगे प्रश्न संख्या 42 है कि अठ वर्ण का क्या मतलब है? अठ वर्ण का क्या मतलब है? तो अठ वर्ण का जो मतलब है वह भू राजस्व विभाग से है। ठीक है, तो अठ वर्ण का क्या मतलब है? तो अठ वर्ण का मतलब है भू राजस्व विभाग। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 है, यह है कि वह युग में जो सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। तो यहाँ पर जो यूसुफ आदिल शाह है और अहमद नगर है, इन दोनों का बीच का संबंध जो है यह सही नहीं है। तो यही जो है यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह और अहमदनगर का जो संबंध है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वह कौन थे? तो ये अष्ट दिग्गज जो होते थे ये होते थे 8 तेलुगु कवि। ठीक है, 8 तेलुगु कवि। जो 8 तेलुगु कवि थे ये थे अष्ट दिग्गज। ठीक है, तो जो अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज ये 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 है। सूची 1 को सूची 2 का सुमेलन करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को हमें चुनना है। एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ उनका राज्य दिया गया है। ठीक है, राजवंश और राज्य दिए गए हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 45 देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह जो थे ये आदिल शाही राजवंश के जो राज्य था वह गोलकुंडा था। ठीक है, गोलकुंडा नहीं, इसको गोलकुंडा नहीं, इसका आदिल शाह का था बीजापुर। एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। तो आदिल शाह जो थे, आदिल शाही राजवंश जो था इसका राज्य था बीजापुर। ठीक है, बीजापुर। ए को हम लोग 2 के साथ मिला लेंगे। ठीक है, तो आदिल शाही राजवंश का राज्य था बीजापुर में। ठीक है, उसके बाद है कुतुब शाही। कुतुब शाही जो था
कुतुब शाही इसका जो राज्य था वो गोलकुंडा था। ठीक है, कुतुब शाही राजवंश का राज्य जो था वह गोलकुंडा था। उसके बाद है निजाम शाही। निजाम शाही यानी कि बी को हम लोग किससे मिला लेंगे, 3 से मिला लेंगे। उसके बाद है निजाम शाही। निजाम शाही जो राजवंश था उसका राज्य था अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर, तो सी को 1 से मिला लेंगे। और इमाद शाही, इमाद शाही जो राज्य था इसको हम लोग डी को 4 से मिला लेंगे, बरार। ठीक है, तो जो इमाद शाही राजवंश था इसका राज्य था बरार। तो इस तरह से हम इसको मिलान करेंगे और याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। यहाँ पर है कि सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो जो सिराज ए हिंद है वह जौनपुर को कहा जाता था, या पूर्व का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। यहाँ पर है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया था। तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है जिसको सही अर्थों में ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसे किसने आगे बढ़ाया था। तो इसको आगे बढ़ाने वाले थे जोन राज एवं श्रीवर। ठीक है, जोन राज एवं श्रीवर जो थे वह राज तरंगिणी को आगे बढ़ाने वाले में से थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। यानी कि मधुरा विजय जो कि कंपराय ने किया था, और मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी। देखिए 2 तरह से यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी जो थे इन्होंने वीर कंपराय चरित्र में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वीर कंपराय चरित्र के लेखक कौन है, तो वो गंगा देवी है या मधुरा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए जो बहमनी राज्य थे जिसके बीच और बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच संघर्ष चलता रहता था, तो अब यहाँ पर याद रखिए कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। बहमनी राज्य की जो स्थापना है वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, या हसन गंगू, आप सीधा याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। जो सायण थे वह किस काल में सक्रिय थे, तो ये थे विजयनगर राज्य काल में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार, ये भाष्यकार थे सायण, निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे, तो ये विजयनगर काल में सक्रिय थे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 51 देखेंगे। यहाँ पर है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वह था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, यह प्रसिद्ध युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 52। यहाँ पर है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था। तो कश्मीर का वह कौन शासक था जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम है जैनुल आबिदीन। ठीक है, जैनुल आबिदीन उनका नाम है, जिनको कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता था। ये कश्मीर के शासक हुए, इनको कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, और इनका नाम था जैनुल आबिदीन। ठीक है, चलिए 53 देखेंगे। प्रश्न संख्या हमें 53 देखना है। यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्याद अमुक्त आमुक्त माल्याद जो काव्य की रचना किस भाषा में की थी। तो कृष्णदेव राय ने जो काव्य था उसकी रचना किस भाषा में की थी, तो तेलुगु भाषा में की थी। इस भाषा को इस प्रश्न को याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद जो काव्य था उसकी रचना किस भाषा में की थी, तो उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त
मल्याद की रचना की थे। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे कि कृष्णदेव राय का राज कवि था। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? तो ये थे पेदेना, ठीक है। पदेना जो थे ये कृष्णदेव राय के राज कवि थे, ठीक है। तो कृष्णदेव राय का राज कवि पेदना थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। यहाँ पर है कि इनमें से किसने आंध्रभोज में भी कहा इसमें इनमें से किसे आंध्रभोज कहा जाता है? आंध्रभोज या आंध्रभोज, ठीक है। तो आंध्रभोज भी कहा जाता है। किसे आंध्रभोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ठीक है। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। यहाँ पर है कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? तो आंध्र पितामह जो है वह कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ठीक है। आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? किसके शासनकाल को तेलुगु युग का मतलब क्लासिकल युग माना जाता है? तो वह है कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है, ठीक है। क्लासिकल युग माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया गया है और दूसरे तरफ उनके लेखक का नाम दिया गया है, ठीक है। मनुचरितम, मनुचरितम के लेखक है अल्लासनी पदेना, अल्लासी पेदना, ठीक है। मनुचरितम के लेखक हैं अल्लासी पेदना। उसके बाद है पराजित अपहरणम, ठीक है। पराजित अपहरणम के लेखक है नंदी तिम्या, ठीक है। नंदी तिम्या जो है वह पराजित अपहरणम के लेखक हैं, ठीक है। तो पराजित अपहरणम के लेखक है नंदी तिम्या, ठीक है। उसके बाद है पांडुरंग महामत्य, पांडुरंग महामत्य के लेखक हैं तेनालीराम रामकृष्ण, ठीक है। तेनालीराम रामकृष्ण जो है वह पांडुरंग महामत्य के लेखक है। उसके बाद यहाँ पर आमुक्त आमुक्त माल्याद के लेखक हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ये लेखक का नाम आप याद रखिएगा, ये पुस्तक का नाम है। मनुचरित्रम के लेखक अल्लासनी पेदेना थे और पराजित अपहरणम के लेखक नंदी तिम्या थे और पांडुरंग महामत्य के लेखक जो है वह तेनाली रामकृष्ण थे। और उसके बाद यहाँ पर जो चौथा है आमुक्त माल्याद के लेखक कृष्णदेव राय थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 60 हमें देखना होगा, 59 सॉरी। यहाँ पर है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? कृष्णदेव राय जो थे वह निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो इन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। बाकी सभी मंदिरों का निर्माण जो है वह कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। जैसे कृष्ण स्वामी मंदिर, ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार राम स्वामी मंदिर, ये सभी मंदिर जो है कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर जो है वह कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाने कृष्णदेव राय किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो ये जो राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का जो वर्णन मिलता है वह आमुक्त माल्याद में मिलता है, ठीक है। आमुक्त माल्याद में मिलता है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो वह है आमुक्त माल्याद में। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो विवाह कर को समाप्त करने वाला कौन था? तो विवाह कर को समाप्त किया था कृष्णदेव राय ने, ठीक है। तो विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो वह थे कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। यहाँ पर है कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर के जो निजामशाही वंश था उसका अंत कैसे हुआ? तो फतेहन खां ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली, ठीक है। निजामुल
मुल्क की जो है वह राजगद्दी फतेह खान ने छीन ली और इस तरह से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जब राजा, प्रश्न संख्या 63 है कि जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। यानी कि जब मैसूर राज्य की स्थापना वोडेयार के द्वारा किया जा रहा था उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा थे वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। यानी कि धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो मुस्लिम प्रजा थी उसे जगत गुरु कहते थे। तो जगत गुरु किसको मुस्लिम प्रजाओं ने कहा था। तो इब्राहिम आदिल शाह को उसके मुस्लिम प्रजाओं ने जगत गुरु कहा था, क्योंकि उस राजा के अंतर्गत अंदर जो था धर्मनिरपेक्षता की आस्था थी। इसीलिए इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु उसके मुस्लिम प्रजाओं ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। जो तुलु वंश के अंतिम शासक हुए सदाशिव राय, उस समय जो वास्तविक सत्ता थी वह राम राय या राम राजा के हाथ में था। ठीक है, राम राय या राम राजा के हाथ में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 हमें देखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 है कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या फिर इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 के समय में विजयनगर साम्राज्य का हुआ था, वह विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। प्रश्न फिर से समझिए कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तगड़ी का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। यानी कि जो युद्ध हुआ था, या फिर आप इसी युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कह लीजिए या बनीहट्टी का युद्ध कह लीजिए, तो इस तरह से प्रश्न पढ़िए कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षसी तगड़ी का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का उस समय शासक कौन था, तो वो थे सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव राय। ठीक है, याद रखिएगा सदाशिव राय। चलिए आगे बढ़ेंगे। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था। जो तालीकोटा का युद्ध है, जिसको राक्षस तगड़े या फिर बनीहट्टी का युद्ध कहा जाता था, इस युद्ध का कारण आखिर क्या था। तो इस युद्ध का कारण बताया गया है कि राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप इसका कारण था। दूसरा कारण ये बताया गया कि विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की असामान्य ईर्ष्या एवं घृणा की भावना, ये दो कारण थे इस युद्ध का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। यहाँ पर है कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था। यानी कि विजयनगर के विरुद्ध में जो दक्षिण सल्तनत थे उन्होंने एक महासंघ का निर्माण किया था। उस महासंघ में कौन शामिल नहीं था। तो उस महासंघ में बरार जो था वह शामिल नहीं था, बाकी ये सभी शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का जो शानदार युग था उसका अंत माना जाता है। तो वह युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध का बात हो रहा है। तालीकोटा का युद्ध जो है, यह तालीकोटा के युद्ध को ही विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत का कारण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। यहाँ पर है कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था, तो किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की।
गया था। मुहम्मद गेसूद राज बंदनवाज